दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर शर्मा है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी शौक़ है, इस वजह से ही मैंने इसमें बहुत डीप स्टडी किया है और मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से मैं अपना ज्ञान, नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने मेष लग्न में सूर्य के प्रभाव फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में उसकी चर्चा की है और आज की वीडियो में मेष लग्न के चार्ट में सूर्य थर्ड हाउस मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, आज हम विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हुआ है तो यह मेष लग्न का चार्ट है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अगर हम, तो थर्ड हाउस में यहाँ 3 लिखा हुआ है, वहाँ सूर्य की प्लेसमेंट हो तो यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी, फायदेमंद रहेगी और इसमें और भी ग्रहों का मैं सूर्य के साथ कंजक्शन का उसके बारे में भी बताऊंगा, पर विशेष रूप से थर्ड हाउस में सूर्य के प्रभाव को ही इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं आप शुरू करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य थर्ड हाउस पराक्रम भाव में बैठ गया है, मिथुन राशि में बैठ गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं, थर्ड हाउस में क्या डिनोट करता है। थर्ड हाउस से हम व्यक्ति की फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ उस व्यक्ति के कैसे संबंध हैं, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। ये पराक्रम का भी भाव है, सेल्स मार्केटिंग भी यहीं से देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया और लेखन, छोटी यात्राओं को भी यहाँ से देखा जाता है। शिक्षण, प्रबंधन आदि को भी यहाँ से देखते हैं। और फिजिकल की बात करें तो कंधे, गला, गर्दन, दाहिने कान को भी इसी घर से देखा जाता है। दोस्तों, तीसरे भाव में 3 लिखा है, मिथुन राशि का घर है, बुध देव का घर है और सूर्य फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है। तो हमें ये भी देखना होगा कि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट लेवल की, और उससे हायर स्टडी हो तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं हम, संतान पक्ष देखते हैं फिफ्थ हाउस से, आकस्मिक लाभ देखते हैं, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से। ये मनोरंजन और प्रेम रोमांस का भी घर है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी घर है। इस पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी देखते हैं। इस हाउस को हम पुत्र भाव या लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो पंचम हाउस हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हाउस होता है। अब हम ये देखेंगे कि सूर्य की पोजीशन क्या है थर्ड हाउस में, वो कमज़ोर है या मजबूत है या किस स्थिति में है, तो उसकी चर्चा पहले करूंगा मैं आपसे। दोस्तों, यहाँ सूर्य फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बुध देव की राशि में, मिथुन राशि में बैठ गया है। सूर्य एवं बुध दोनों यदि एक जगह बैठ जाए, एक घर में बैठ जाए,
तो ये बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे सूर्य बुध की राशि में बैठा हुआ है, अतः इस राशि में भी वह शुभ फल प्राप्त और प्रदान करेगा। कोई इसमें वो कहाँ कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत उसे यहाँ पे नहीं होगी। पर हमें आगे फिर यहाँ बुध की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कि बुध की प्लेसमेंट, क्योंकि बुध की राशि में बैठा सूर्य, कि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है या बुरी है, कहाँ पे है बुध, इस चार्ट में भी देखना पड़ेगा अगर पूरी तरह से हमें डिकोड करना है सूर्य के प्रभाव को। तो अगर हम कैरियर की बात करें तो ऐसा व्यक्ति का कैरियर संचार में, मीडिया में, लेखन में, पत्रकारिता में, बिक्री में, शिक्षण, राजनीति, प्रबंधन और बॉडी बिल्डिंग में बनता है। यहाँ सूर्य की 3rd हाउस में प्लेसमेंट व्यक्ति को बहुत पराक्रमी, साहसी, आत्मविश्वासी बनाती है। ऐसे व्यक्ति में कड़ी मेहनत करने की क्षमता होती है, नई नई चीज़ों को सीखने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक स्रोतों से धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होती है और अधिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को काम के सिलसिले में, अपने व्यापार के सिलसिले में छोटी यात्राएं करनी पड़ती है और उससे उसे लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का संतान भी जो है भाग्यशाली होती है, संतान पक्ष शुभ रहता है, संतान में कोई किसी किस्म की बाधा यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और ऐसा व्यक्ति बौद्धिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। सूर्य दोस्तों एक हॉट प्लैनेट है और 3rd हाउस बुध देव का घर है। यहाँ सूर्य को अपने नेचर से थोड़ा हटकर काम करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का नेचर अथॉरिटिव है, गर्म है, क्रोधी है। पर यह बुधदेव का घर है तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल के बल पर ही हम कार्य निकालते हैं इस हाउस में और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है और इस कारण से अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन के बल पर बड़े से बड़े कार्य सरकारी अथॉरिटीज से निकलवाने में कामयाब रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी भी होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का ईगो इतना बढ़ जाता है कि ईगो बढ़ने के कारण छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति हमेशा तर्क वितर्क की रहती है या वह हर चीज में तर्क वितर्क करता है, आसानी से आग बंद करके किसी बात को नहीं मानता, यहाँ सूर्य बुध देव के घर में बैठे हुए हैं, अतः बुध देव की प्लेसमेंट भी हमें देखनी होगी। यदि बुध स्वयं सूर्यदेव के साथ 3rd हाउस में ही बैठ जाए तो ये बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसे में व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत मजबूत दिमाग का होगा और अपने बुद्धि बल से ही धन कमाएगा और सुख सुविधा प्राप्त करेगा। तो ये बुध आदित्य योग बहुत जबरदस्त योग होता है।
परंतु और यहाँ पे यदि बुध 6th हाउस में कन्या राशि में भी बैठ जाए तो वहाँ भी उच्च के होते हैं, या 11th हाउस में कुंभ राशि में भी बैठ जाए वहाँ भी शुभ रहेंगे। और बुध की स्थिति यदि मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना अपने लिटिल फिंगर में बुधवार को पुरुष को राइट हैंड में और स्त्री राइट या लेफ्ट में किसी में भी धारण कर सकती है। अगर हम दोस्तों सूर्य की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे 3rd हाउस से सूर्य की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है और वो 7वीं दृष्टि से सूर्य 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस गुरु एवं पिता का माना जाता है। इस हाउस से हम हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। ग्रेजुएशन से ऊपर की जो एजुकेशन है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। ये भाग्य स्थान भी होता है 9th हाउस। सूर्य भी पिता का कारक माना जाता है और सूर्य गुरु के साथ कंफर्टेबल रहता है। या 9th हाउस गुरु का घर है क्योंकि यहाँ धनु राशि है और इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है। यह एक क्षत्रिय राशि है जिसका नेचर सूर्य के नेचर से मैच करता है, अतः सूर्य की दृष्टि यहाँ उत्तम फल प्रदान करेगी। वैसे भी गुरु मेष लग्न का भाग्येश भी कहलाता है और 9th हाउस तो भाग्य स्थान है ही, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इस हाउस से हम पिछले जन्मों के कर्मों के फल को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति हायर स्टडीज़ में आसानी से सफलता प्राप्त करता है बिना किसी विघ्न बाधा के। ऐसे व्यक्ति के पिता की भी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। पिता अच्छी धन संपदा के मालिक होते हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। इस दृष्टि के कारण ऐसा व्यक्ति धार्मिक एवं शुद्ध आचरण वाला होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि कोई पापी ग्रह सूर्य के साथ यदि युति कर लेता है, जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाए 3rd हाउस में तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। ये तो निश्चित रूप से है कि शनि पापी ग्रह माना जाता है और इसमें थोड़ी सी शुभता में तो कमी आती है, फिर भी मिले जुले फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक मेहनत एवं संघर्ष के बाद ही सफलता हासिल कर पाता है। छोटे भाई बहनों के साथ या पिता के साथ उसके ऐसे में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति 30 वर्ष की आयु के बाद ही अपने करियर में सफलता प्राप्त कर पाता है। परंतु ऐसा व्यक्ति साहसी, दृढ़ निश्चय वाला होता है और स्वतंत्र विचारों वाला होता है। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए 3rd हाउस में तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, बुद्धिमान भी होगा और निडर भी होता है। परंतु बड़े संघर्ष के बाद ही उसे सफलता मिलती है। भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते हैं उसके। तो राहु की युति भी अच्छी नहीं है सूर्य के साथ, और यदि सूर्य के साथ यहाँ पे केतु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान बनता है। छोटे भाई बहनों से उसके मतभेद रहते हैं बनती नियम से,
परंतु शत्रु पर वह विजय प्राप्त करता है। ऐसी युति व्यक्ति को धनी बनाती है, परंतु ऐसे व्यक्ति के भुजाओं और कंधों में दर्द बना रहता है और मन में, मस्तिष्क में एक अनजाना भय रहता है, चिंता रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि सूर्य थर्ड हाउस में है और कोई पाप ग्रह बैठ जाता है, तो मैंने उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया है, या उनकी दृष्टि भी पड़ जाती है तो भी वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य कौन कौन से नक्षत्र में हो सकते हैं। यहाँ पे सूर्य सामान्यतः मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र में हो सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में अंतिम 2 चरणों में हो सकते हैं और यह मंगल का नक्षत्र है। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्रोधी हो जाता है। और यदि यहाँ सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में सभी 4 चरणों में हो सकते हैं किसी में भी, तो यह राहु का नक्षत्र है। यह व्यक्ति को अहंकार की तरफ ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है। और तीसरा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, उसके प्रथम 3 चरणों में सूर्य हो सकता है। यह गुरु का नक्षत्र है। यह व्यक्ति को लेखन, संपादन और मार्केटिंग में अपार सफलता दिलाता है। दोस्तों, हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। यदि सूर्य थर्ड हाउस में है, मेष लग्न में, तो व्यक्ति को अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता और जिद्दीपन से बचना पड़ेगा और छोटे भाई बहन से विवाद से बचे और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, सोच समझ के निर्णय ले और अपने स्वभाव को विनम्र रखे। और उपाय के तौर पे मैं सलाह दूंगा कि सूर्य को जल दो तांबे के बर्तन में, या और तांबे की अंगूठी या कड़ा धारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करो। तो ऐसे उपायों को करके हम इस प्लेसमेंट के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में हम मेष लग्न के चार्ट में सूर्य 4th हाउस में हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे बेसिक लेवल की क्लासें हैं और जब मेरी बेसिक लेवल मेरे पूरे हो जाएंगी सीरीज़, उसके बाद मैं एडवांस लेवल की सीरीज़ बनाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से चर्चा करूंगा। और एडवांस लेवल की वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, परंतु उसको समझने के लिए पहले आपको मेरे साथ इन बेसिक लेवल की वीडियो के साथ जुड़ना होगा, तभी आप पूरी तरह से उन वीडियोस को समझ पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग बेसिक लेवल से की है। नमस्कार।